लेटेस्ट जॉब जो है वो है मीट कटिंग और चिकन कटिंग या फिश कटिंग वाली, और अभी तक ये वैकेंसीज जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है पोलैंड के बारे में। पोलैंड की लेटेस्ट जॉब क्या है। कुछ लोग मुझे बहुत कांटेक्ट किए, मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन किए, मुझसे पूछे, मैंने उन्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जेन्युइन तरीके से। मैंने उन्हें वो सारे रास्ते बताए कि कैसे आप पोलैंड का वर्क परमिट ले सकते हैं। आपको उन एजेंट और कंसल्टेंसी से मिलना होगा जो कि ये जॉब्स का वर्क परमिट लिए हुए हैं, या फिर वो आप लोगों को वर्क परमिट और वीज़ा लगवा के दे सकते हैं। तो फर्स्ट एंड ऑल गाइज, ऑल ऑफ यू आई वुड लाइक टू से थैंक यू बिकॉज यू आर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और गाइज ऐसे ही कंटिन्यू आपका प्यार देते रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर से दे देना गाइज, और चैनल को वो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइज पोलैंड में अभी लेटेस्ट जॉब क्या है, या फिर शेंगेन में किसी भी अदर कंट्रीज़ की, तो जैसे कि मैंने अपने एजेंट्स और कंसल्टेंसीज से जो कंसर्न किया है, मैंने उन लोगों से जो इंक्वायरी की है, तो लेटेस्ट जॉब जो है वो है मीट कटिंग और चिकन कटिंग या फिश कटिंग वाली। ये जॉब बहुत दिनों से चल रही है और अभी तक ये वैकेंसीज जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो अगर आप ऐसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो कि बूचर से रिलेटेड है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें। मैं वहाँ पर आप लोगों से सारी इन्फॉर्मेशन ले लूँगा और उनके बाद अपने एजेंट्स या फिर उन कंसल्टेंसीज को आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो फॉरवर्ड कर दूंगा। लेकिन याद रखिए, मैं उन लोगों का टाइम भी बचाना चाहता हूँ और आपका भी, इसीलिए मैं आपसे पहले पूछ लेता हूँ सारी चीज़ें और आपके डॉक्यूमेंट्स पूछ लेता हूँ और ये देख लेता हूँ कि आप एलिजिबल हैं या नहीं उन जॉब्स के लिए। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एजेंट से या कंसल्टेंसीज से कॉन्टेक्ट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वो लोग बिजी रहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, सारी चीज़ गाइड कर देता हूँ गाइज। तो एक तो हो गई पोलैंड की जॉब गाइज, जो कि मीट कटिंग, फिश कटिंग या फिर पैकिंग वाली है, जो वहाँ की फैक्ट्रीज हैं या वहाँ की जो कंपनीज हैं उसकी जॉब। और दूसरा है क्रूसिया की जॉब, जो कि मेसन के लिए है। मेसन जैसे आप लोग समझते होंगे कि जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, और रियली में आपके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर जाकर काम कर सकते हैं। अगर कोई फेक एक्सपीरियंस या फेक एजुकेशन कोई लगाता है तो याद रखिए वहाँ जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। या तो फिर आपको कंपनी रिजेक्ट कर देगी या आपको वापस से वो सेंड कर देगी, जिससे आपका और कंपनी का दोनों का लॉस होगा गाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं पोलैंड की जॉब की। तो पोलैंड में आपको कितने पैसे कमा सकते हैं। तो पोलैंड में जो आपकी अर्निंग रहेगी वो तकरीबन इंडिया का 80,000 से लेकर 1 लाख तक आप कमा सकते हैं। आपके आवर्स पे डिपेंड रहेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पोलैंड में ज़्लोटी करेंसी चलती है कि पर आवर किसी भी लेबर को, जनरल लेबर को भी वो 16 ज़्लोटी पर आवर पे करते हैं। तो इस काम में आप कितना कमा सकते हैं। तो इस काम में 16 से लेकर आप 20 ज़्लोटी पर आवर भी कमा सकते हैं गाइस। कुछ लोग वहाँ ऐसे हैं, कुछ फैक्ट्रीज ऐसी है कि जो 17 ज़्लोटी पर आवर पे करती है। कुछ कंपनीज ऐसी है जो 18 to 19 और 20 ज़्लोटी भी पे करती हैं पर आवर। तो ये वहाँ की कंपनी में आपका जब इनविटेशन आता है, जहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे कमा सकते हैं मंथली। ऐसे आप लोगों को एक वीक में 44 आवर्स वर्क करना पड़ता है और ये वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप अपनी मर्जी से ज़्यादा काम नहीं कर सकते और कम भी काम नहीं कर सकते। वहाँ पर नॉर्मली सैटरडे और संडे जो है वो डे ऑफ होता है, तो 2 दिन का आपको रेस्ट मिल जाता है। लेकिन कुछ कंपनीज और कुछ फैक्ट्रीज ऐसी भी होती हैं कि जो सैटरडे काम करवाती हैं आप लोगों से। अगर आप लोगों को करना है तो आपका आवर्स ही ज़्यादा बनते हैं, इससे आप लोग ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। बात आती है कि कैसे आप लोगों को डॉक्यूमेंट लगाना है और टाइम कितना लगेगा। तो सबसे पहले आपसे लिया जाता है पासपोर्ट की कॉपी। उसके बाद आप लोगों को फ़ोटो देना है जो वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। ये लेने के बाद एजेंट और कंसल्टेंसी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पोलैंड पे रन कराते हैं। जैसे कि वहाँ पर जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है कि आप किस फैक्ट्री के लिए या किस कंपनी के लिए सिलेक्ट होंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट होंगे उनके तरफ से जॉब इनविटेशन आती है। जॉब इनविटेशन आने के बाद कुछ ही दिनों बाद आप लोगों के लिए वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। वो भी कंसल्टेंसी या एजेंट ही अप्लाई करते हैं। उसके बाद आप लोगों से कुछ फीस ले ली जाती है जो कि सिर्फ वर्क परमिट के लिए होती है, जो कि मिनिमम चार्जेस होते हैं। वो आपको एजेंट और कंसल्टेंसी बताएंगे कि वो कितना चार्ज करते हैं। मेरा काम बस आप लोगों को उन जेन्युइन कंसल्टेंसी और एजेंट से मिलवाना है। इसके बाद गाइज आप लोगों का जब वर्क परमिट की हार्ड कॉपी आती है और वहाँ का रेसिडेंस परमिट की कॉपी आती है, उसके बाद आप लोगों को एम्बेसी में वीज़ा लगवाना पड़ता है। तो आपको एक अपॉइंटमेंट होता है जिसके थ्रू आप लोगों को
वहाँ पर नॉर्मली एक इंटरव्यू होता है, तो कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन किए जाते हैं, जनरली क्वेश्चन किए जाते हैं, और उसके बाद आप लोगों का वीज़ा स्टैम्प किया जाता है। गाइस याद रखिए, वहाँ पर जो कंसल्टेंसीज और एजेंट आप लोगों को जो ट्रेन करते हैं, जो प्रिपरेशन करवाते हैं इंटरव्यू से पहले, आपको वही बोलना रहता है। ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हों, सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके वर्क से रिलेटेड, आपकी कंपनी से रिलेटेड या फिर पोलैंड से रिलेटेड होते हैं। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, आपको कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंट चेक होने के बाद गाइज आप लोगों के वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। आपको वीज़ा 100% मिलना ही मिलना होता है। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो कि वहाँ पर कुछ बोल नहीं पाते, या फिर एजेंट और कंसल्टेंसी जो कंपनीज के बारे में सिखाते हैं वो नहीं कह पाते हैं, तो ही उनके वीज़ा रिजेक्ट होते हैं, या फिर किसी और रीज़न से उनके वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। वीज़ा रिजेक्शन के भी बहुत सारे अलग अलग पॉइंट हैं, जिसके बारे में मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगा इन फ्यूचर। इसके बाद आप लोगों का गाइस मेडिकल होता है। मेडिकल, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी कोविड है, कोविड-19 की वजह से इस वायरस से बचने के लिए सेफ्टी पॉइंट को देखते हुए पीसीआर टेस्ट हो रहे हैं। पीसीआर के बिना आप नहीं जा सकते। जैसे कि आप लोग देख सकते हो वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे भी कि ये मैंडेटरी है कि आप लोगों के पास कोविड-19 का टेस्ट होना ज़रूरी है, यानी कि पीसीआर टेस्ट, और 14 डेज के लिए क्वारंटाइन होना बहुत ज़रूरी हो गया है। देन आपकी टिकट होती है। गाइज आप किसी भी कंट्री में मूव करें, मेरा सजेशन है कि आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट याद से रख लें। अगर आप अपनी कंट्री में हैं, जैसे कि आप इंडिया में हैं, तो वहाँ का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और अगर आप किसी और कंट्री में रहें, जैसे कि मान लीजिए आप दुबई में थे, तो दुबई का आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना मत भूलना। तो जिन लोगों को इन लेटेस्ट जॉब्स में अप्लाई करना है वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे, और मैं उनके डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड करूंगा उन कंसल्टेंसीज और एजेंट के थ्रू, जहां पर वो आप लोगों को सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और वैसे ही आपका वीज़ा लगवाएंगे। तो गाइज मैं जैसे जेन्युइन कंसल्टेंसीज विजिट किया, जैसे कि मैं जेन्युइन एजेंट से मिला, और उन लोगों के थ्रू मेरे कुछ फ्रेंड्स बाहर गए या मेरे आसपास के लोग बाहर गए, वही चीज़ मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। तो मैं ये वीडियोस बनाता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और आप लोगों को वही चीज़ बताता हूँ कि जो कि जेन्युइन होती है, और आप लोगों के लिए भी वर्क परमिट मिल जाए, आप लोगों के भी वीज़े लग जाए। मैं तो बस यही चाहता हूँ। कहाँ से आपको वर्क परमिट मिलेगा, कहाँ से आपको इन्विटेशन मिलेगा? लोग तो बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं जो कहते हैं कि ऑनलाइन आप अप्लाई कर दें और आप लोगों को वहाँ से वर्क परमिट आ जाएगा, या फिर आपको रेसिडेंस परमिट आ जाएगा और आपको वीज़ा मिल जाएगा। इतना इजी नहीं होता है गाइस। हम लोगों को वर्क परमिट की हार्ड कॉपी लेना पड़ता है, वर्क परमिट लेना पड़ता है उन कंसल्टेंसीज से जिनके पास ऑलरेडी वैकेंसीज होती हैं, अवेलेबल होती हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो ऑक्यूपेशन है, आप उसके अकॉर्डिंग उन लोगों से कांटेक्ट करते हैं, वो आपको वर्क परमिट बताते हैं कि उनके पास अवेलेबल है या नहीं, या फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड करते हैं उन कंट्रीज़ में जिन कंट्रीज़ में आपको जाना होता है। वहाँ से उसके बाद वर्क परमिट आता है गाइस। जब वो वर्क परमिट मिलता है उसके बाद ही आपका वीज़ा लगता है। जिन कंट्रीज़ में आपको विजिट पे जाना है, जैसे कि सपोज डेट आपको पोलैंड जाना है, तो इसके लिए मैंने और भी पहले वीडियोस बनाया हुआ हूँ, वो वीडियोस से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए विजिट वीज़ा भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है शेंगेन में मूव करने का। अगर आप वहाँ पहुँच गए, अगर आपका विजिट वीज़ा वर्क परमिट में चेंज हो गया, अगर आपको कोई एम्प्लॉयर मिल गया, तो हाँ ये पॉसिबल है कि वहाँ के लेबर लॉ एक्सचेंज में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद वहाँ का जो एम्प्लॉयर है, अगर आपके साथ उसने आपको हायर कर लिया है, तो आप डेफिनेटली वर्क परमिट में चेंज कर सकते हैं अपने विजिट वीज़ा को। तो उससे पहले आप वो वीडियो देख लें कि मैंने बताया था कि शेंगेन में आपको कैसे एंट्री लेना है, कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसका वीज़ा आपको ईजिली मिल जाता है। अगर आप एक एशियन हैं तो आपको कौन सी कंट्री का वीज़ा इजी मिलेगा। विजिट वीज़ा से रिलेटेड मैंने सारी प्रोसेस समझाया हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या शो करना पड़ता है। वो वीडियो आप ज़रूर देखें तब विजिट वीज़ा में जाएं। तो होप आप लोगों को वीडियो जेन्युइन लगी होगी। एक लाइक ज़रूर से देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।